हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमर्स एकेडमी मैथ्स वाई ER तिवारी सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको बताया था एक 1 मार्क का क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिसमें कि आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है। अब हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल। क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4 जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सारी वैल्यू को स्क्वायर के फॉर्म में ले आइए। जैसे ही आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, आपको एक वर्ड क्लियर कर लेना है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? सर्कल। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपको लाइंस खींचनी है। सबसे पहले आपके पास ये जो होता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसे 0 0 कहते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, इसका आंसर है रेडियस में चलेगा 2 0। रेडियस आपकी यहाँ पे लिखी होती है। तो बेटा सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर कोई सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर होगी तो ये लिख दिया। आर स्क्वायर का आंसर होता है बेटा 2 का स्क्वायर। किसका? 2 का स्क्वायर। अब ये दूसरा पॉइंट है बेटा, उस पर ध्यान देंगे 0 2। कितना? 0 2। क्लियर? अब इसमें ये लिखा हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। केवल हमें इतने पोर्शन का एरिया निकालना है। आपको केवल इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आप इस पर लाइनिंग खींच दीजिए। ठीक है, आपको ये निकालना है। देखिए, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए सबसे पहले बाई का आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो बाई का आंसर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर को आप इस तरफ लेके जाइए, तो बाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। बाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे है तो बाई का आंसर हो जाएगा अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आपको रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला निकालना होगा। रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि अभीष्ट क्षेत्रफल, ये होता है इंटीग्रल ऑफ 0 से 2, ये x की लिमिट है, y dx। इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 से 2, y का आंसर है अंडर में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाने का सबसे सिंपल तरीका होता है इंटीग्रल ऑफ अंडर में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला है x/2, वही वाली वैल्यू को क्वेश्चन कहते हैं, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। बेटा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, x/2 वही वाली वैल्यू, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे वैल्यू 2 का स्क्वायर दिया है, तो आप इसे लिखेंगे x/2 वही वाली वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a यानी कि x/2। लिमिट बेटा हमारे पास है 0 से 2। कितनी है? 0 से 2। ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं और नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं। इस अपर लिमिट 2 का मतलब क्या होता है कि जहां जहां x लिखा है पहले वहां वहां 2 लिख दीजिए। अपर लिमिट 2 का मतलब क्या है? जहां जहां x लिखा है पहले वहां वहां 2 लिख दीजिए। तो पहले अपर लिमिट 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 का, अब x की जगह बेटा 2 लिखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x का आंसर 2/2 माइनस। अब देखिए, वैसे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता और कंप्लीट सर्कल का होता तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है तो 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब यहां से लोअर लिमिट 0 लिखो, 0
माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बेटा ये 0 होता है, 2 से 2 काट दिया 2 साइन इनवर्स 1 और ये बाकी सब 0। साइन इनवर्स 1 किसका आंसर होता है बेटा? साइन इनवर्स 1 होता है साइन पाई बाय 2 का। किसका होता है? साइन पाई बाय 2 का। साइन से साइन काट दो, पाई बाय 2 बचा, 2 से 2 काट दो, पाई आंसर आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले लिखा था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो आपको जो बाउंडेड फिगर का पैराबोला है यानी कि परवलय है उसका एरिया निकालना है। बेटा आपको गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहले बात समझ लो, गिवन क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब अगर आपको ये दिया हुआ है तो पहला काम सुनिए। सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर बनाते टाइम पे आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि ये y एक्सिस कहलाती है और ये x एक्सिस कहलाती है। दोनों एक्सिस में y और x में पहले आपको ये देखना होगा कि y की पावर कम है कि x की पावर कम है। तो आप कहेंगे x पे पावर 1 है, y पे पावर 2 है, तो x की पावर कम है, यानी कि ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। ऐसे कई लोग y की पावर को देख के करते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि x की पावर कम होने से जो कटोरे का शेप है यानी कि जो पैराबोला है वो x एक्सिस की तरफ बना देंगे। ये प्लस x एक्सिस है, माइनस x एक्सिस है, यानी कि शेप कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब यहां से बेटा दो फिगर बनना है, एक तो ऊपर बनना है और एक नीचे बनना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि मैं ऊपर का अलग निकालूं, नीचे का अलग निकालूं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैं ऊपर का फिगर निकालूं, जो आंसर आएगा उसे डबल कर दूंगा, क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बोला नहीं है। तो बेटा मैं ऊपर का फिगर, अब देखिए ऊपर से जो कर्व आ रहा है उसके नीचे का सारा पोर्शन मुझे निकालना है। तो मैंने ये लाइन खींच के आपको बता दिया। ये ऑरिजिन पॉइंट है, यहां से फिगर स्टार्ट हो रहा है 0 0, ये स्ट्रिप कहलाती है, इसे dx कह देंगे, और ये फिगर है आपके पास a, इसका नाम हो जाएगा a0। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जो 4a के साथ मल्टीप्लाई में होती है वो स्ट्रिप की लेंथ होती है 0 से a। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसकी जो लेंथ है वो यहां से आप देख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में तो जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो लेंथ आ गई, तो 0 से a आ गई, हम सबको पता है। अब आगे सुनिए, सबसे पहले आपको इसमें से y का आंसर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर हटा दीजिए, y बराबर आ जाएगा अंडरूट में 4ax। बेटा 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, 4 बाहर आ गया 2, अंडरूट में a, अंडरूट में x, इन्हें अलग अलग करके लिख लीजिए। अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। क्या निकालना है? रिक्वायर्ड एरिया। इंटीग्रल ऑफ 0 से a, ये x की लिमिट है, y dx। y का आंसर होता है इंटीग्रल ऑफ 0 से a 2 अंडरूट में a अंडरूट में x dx। 2 अंडरूट में एक कॉमन ले लीजिए, 2 अंडरूट में एक कॉमन ले लीजिए, लिमिट आ गई 0 से a, x की पावर 1/2। रूट x को कहते हैं, इंटीग्रल केवल x का साथ होता है, बाकी सारी वैल्यू को कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब x की पावर 1/2 में x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे देख लीजिए, 2 अंडरूट में a, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 इंटीग्रल ऑफ 0 से a। ऊपर वाली अपर लिमिट कहलाती है, नीचे वाली लोअर लिमिट कहलाती है। अपर लिमिट a का मतलब है जहां जहां x लिखा है वहां वहां a लिख दीजिए। तो 2 अंडरूट में a, अंडरूट को बेटा हम a की पावर 1/2 भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा a की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। फिर लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, लोअर लिमिट में साइन चेंज करते हैं माइनस, नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, 2 a की पावर 1/2 2/3 a की पावर 3/2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो 4/3 कितना आ गया 4/3।
बेटा इन दोनों वैल्यू का बेस सेम है, इस पे पावर 3/2 है, इस पे 1/2 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। आप ऐड कर देंगे 4/3 a की पावर एक और 4/2 यानी कि 4/3 a स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम क्या है उसे समझिए। ये तो मैंने ऊपर वाले फिगर को निकाला है, लेकिन इसमें जो फिगर है वो नीचे भी है, यानी कि इसमें दो फिगर है, इसलिए आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई आप सारी वैल्यू के साथ 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू डबल हो जाएगी। तो आप इसमें क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करें, तो 2 का मल्टीप्लाई करके ये आपका हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई में निकाला जाता है। यूनिट लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y। सबसे पहले है x² = 4y। अरे हो गया। अब सबसे पहले देखो बेटा x² = 4y, बात समझ गए। अब x² = 4y बेटा जो होता है शेप पैराबोला का होता है। अब इसमें ये देखो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, y की पावर कम है, तो पैराबोला का शेप y एक्सिस पे बना दीजिए। बना दिया। अब आगे कह रहा था 2 से 4 तक निकालना है, तो ये हो गया y = 2, यहां से लेके y = 4 तक निकालना है। y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इतना ही सेक्शन निकालना है। ठीक है, आपको ये वाला एरिया निकालना है। अब देखिए कर्व कहां पर है, कर्व ये रहा। अब यहां से स्ट्रेट लाइन बेटा y एक्सिस को टच कर रही है क्योंकि लिमिट भी y की दे रखी है, तो स्टेप y एक्सिस पे डाल दीजिए। सबसे पहले गिवन आपको जो इक्वेशन है वो देखिए x² बराबर में 4y है। अब स्क्वायर है, ऊपर से स्क्वायर हटाइए, तो x बराबर √4y, x बराबर 2√y से आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। अब आपको निकालना होगा रिक्वायर्ड एरिया, तो आप करेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है। रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल ऑफ 0 से, अब लिमिट बेटा यहाँ पे y की है 2 से 4 तक, तो आप क्या लिखेंगे y बराबर 2 से 4, अब लास्ट में dy, तो बीच में x आ गया। अब ये x का आंसर हमने इसीलिए निकाला था जिससे हम इसे रख सकें, तो यहाँ पे x का आंसर रख देंगे। किसका आंसर रख देंगे, x का, तो y बराबर 2 से 4, x का आंसर आ गया 2 √ में y dy। अंडरूट में जो y होता है वो y की पावर 1/2 होता है, y की पावर 1/2 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, अब ऊपर वाली अपर लिमिट है, पहले 2 लिखो, y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और 2 से 4, नीचे वाली लिमिट ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/3 y की पावर 3/2, लिमिट आ जाएगी बेटा 2 से 4। ऊपर वाली लिमिट को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं, तो 4 आपकी अपर लिमिट है ul, 2 आपकी लोअर लिमिट है ll। अपर लिमिट 4 का मतलब है कि आपको x की जगह 4 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 4, तो आप इसे लिखेंगे 4/3, y की जगह लिख देंगे बेटा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। 4/3, 4 को लिखते हैं बेटा किसका, 2 का स्क्वायर, पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 2 से 2 काट दिया, 2 की पावर 8 यानी कि 8 माइनस इसे लिख सकते हैं 2√2। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आप मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे लिख लें, जो से भी लिखना है, और आप जो भी आंसर लिखना चाहे उसे स्क्वायर यूनिट में लिख दें। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 4/3 8 माइनस के 2√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आप चाहे तो इस वैल्यू को कॉमन ले लें 2 को, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है उसे समझते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। बेटा इलिप्स निकालना है, तो देखिए जो इक्वेशन हमें गिवन है वो गिवन इक्वेशन से x² के नीचे कोई डिफरेंट वैल्यू आ जाए, y² के नीचे कोई अलग वैल्यू आ जाए, x² और y² के नीचे अलग अलग वैल्यू हो, तो इलिप्स की इक्वेशन होती है। हम सबको याद भी है इलिप्स की इक्वेशन x² / a²
प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में 1। ए स्क्वायर बेटा 4 के बराबर है, बी स्क्वायर 9 के बराबर है, इसलिए ए का आंसर 2 है और बी का आंसर 3 है। अगर बाई के नीचे की वैल्यू बड़ी है तो इलिप्स में बेटा बाई एक्सिस बड़ी बनेगी, एक्स एक्सिस छोटी बनेगी। तो कुछ इलिप्स का शेप ऐसा होगा, ठीक है। कैसा होगा, यानी कि आपको खड़े में इलिप्स बनाना है तो इलिप्स को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये आपकी बाई एक्सिस कहलाती है। अब यहाँ पर बाई एक्सिस में पहली कंडीशन क्या है, ये आपको बनानी है, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन है, इसे आप ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद आगे समझिए, देखिए रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये चेक करना होगा कि फिगर एक्स एक्सिस पे, देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस में पहला काम क्या करना है वो समझ लीजिए। पहला काम ये करना है कि x को दूसरी तरफ ले जाइए, क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालिए। जिस एक्सिस पे आप टच करा चुके हैं, जैसे x एक्सिस पे टच करा चुके हैं तो बीच में y आएगा, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। इसे इस तरफ ले गए, बाई स्क्वायर अपॉन में 9 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, इसका एल्शियम लीजिए, तो बाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। 9 का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सबसे पहले आपने 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 इस तरफ आ गया। जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे आंसर अंडर रूट में आ जाएगा, 9 अपॉन 4 अंडर रूट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। बेटा 9 अपॉन 4 3 अपॉन 2 अंडर रूट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपके पास y का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, y का। क्लियर है। y का आंसर आने के बाद आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया ये आपका होता है इंटीग्रल ऑफ, अब बेटा लिमिट हमारी ये है ऑरिजिन, ये है 0 0, और ये बेटा x के साथ कितना आंसर है 2, 4 का स्क्वायर है तो 2 0, और ये पॉइंट है 0 3। हमें x की लिमिट लेनी है तो 0 से 2 y dx। y का आंसर लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 3/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, यानी कि पूरे इलिप्स का निकालना है। ये तो पहले पार्ट का है। ऐसे मेरे पास 4 फिगर हैं तो मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसका, 4 का मल्टीप्लाई, 2 से 4 काट दिए, 2 और 2 into 3 6, तो 6 इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 को बेटा हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला है जो हमें काफी अच्छा याद है, इंटीग्रल ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। सिंपल है। इसका फॉर्मूला है 6 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, यहाँ लिखेंगे x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2। लिमिट बेटा आपके पास है 0 से 2। ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं और नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट 2 का मतलब है x की जगह 2 लिख देंगे, लोअर लिमिट 0 का मतलब है x की जगह 0 लिख देंगे। तो अपर लिमिट पहले 2 लिखिए तो आंसर आ जाएगा बेटा 6, बाहर लिखा रहने दीजिए, 2 अपॉन 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, ठीक है, माइनस 0 माइनस 0। बेटा 2 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि ये बचा 2, साइन इनवर्स 2 से 2 काटा, साइन इनवर्स 1 π/2, 2 से 2 को कैंसिल काट दिया 6 पाई, ठीक है। अब ये एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकाला जाता है, स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई।
और ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल है हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये सर्कल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब इस सर्कल में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले जो सर्कल गिवन है उसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4, दूसरा है एक्स इक्वल टू अंडर में 3y। ये दोनों सर्कल हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इस सर्कल में आपके पास ये पॉइंट्स हैं, ये आपने सबसे पहले, अब इसमें लिखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं थोड़ा सा एरिया निकालने से पहले। इस सर्कल में बेटा एक्स, देखिए एक बार फिर क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड लाइन। सर्कल और लाइन के बीच में निकालनी है। x इक्वल टू अंडर में 3y लाइन की इक्वेशन है जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। इस लाइन का नाम है x इक्वल टू रूट 3y। आप चाहें तो इससे y का आंसर निकाल सकते हैं जो x अपॉन रूट 3 होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो फिगर निकालना है वो इनके बीच में निकालना है। देखिए ये बीच में जो पॉइंट है ये इसे ऐसे हम ब्रेक करते हैं। अब यहां से जो लाइन के नीचे का पोर्शन है वो बेटा लाइन की हेल्प से निकाला जाएगा। इसका नाम होगा y1, यानी कि पहला वाला फिगर x रूट 3 और दूसरी लाइन आपके पास कौन है, ये आपके पास बेटा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4। इसे सर्कल की हेल्प से निकालेंगे। इसमें y का आंसर निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर को साइड ले जाएंगे, वाई स्क्वायर बराबर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। y का आंसर अंडर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा, इसे y2 कहेंगे। इसमें बेटा y1 का एरिया इतना ब्लू कलर का है, y2 का एरिया ब्लैक कलर का है, तो दोनों के एरिया निकालने होंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये बीच का जो पॉइंट है ये मुझे नहीं पता। ये पॉइंट मुझे पता है, ये ऑरिजिन 0 0 है। ये पॉइंट बेटा अपने पास है 2 0, ये भी मुझे पता है, लेकिन बीच का पॉइंट नहीं पता। इसे निकालने का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सुनिए। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड की वैल्यू रख दो। For the value of equation first in equation second। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4 था। x का आंसर है रूट 3y, तो इस x की जगह लिख दिया रूट 3y। रूट 3y का स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर में 4। 4y स्क्वायर बराबर में 4, 4 से 4 कटा, y स्क्वायर बराबर 1। y का आंसर बेटा बनाया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारी वैल्यू प्लस में लेनी है तो प्लस माइनस। अब x का आंसर है रूट 3y बाय इक्वेशन सेकंड, x बराबर रूट 3y। y का आंसर कितना है 1, तो x बराबर रूट 3 इंटू में 1, तो ये x का आंसर आ गया रूट 3, यानी कि ये पॉइंट है रूट 3 और 0। अब ये रिक्वायर्ड एरिया है वो 2 बार में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले कहेगा रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रल ऑफ, पहली लिमिट 0 से स्टार्ट होगी रूट 3 तक जाएगी, 0 से रूट 3 x की लिमिट है y1 dx, फिर दूसरी लिमिट रूट 3 से 2 तक जाएगी, रूट 3 से 2 तक y2 dx। अब ये दोनों फिगर आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब ये दोनों फिगर आपस में जुड़े होते हैं तो प्लस का साइन होता है। अगर एक फिगर को दूसरे फिगर से काटा जाता है तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब y1 देखिए पहला वाला फिगर लाइन का है, तो लाइन मतलब ये वाली इक्वेशन x इक्वल टू y लाइन की इक्वेशन होती है। इससे y का आंसर लिखेंगे जो है x अपॉन रूट 3। कितना है x अपॉन, तो आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 0 से रूट 3 x अपॉन रूट 3 dx। दूसरा आंसर है बेटा रूट 3 से 2, इसका आंसर है अंडर में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर dx। इसमें 1 अपॉन रूट 3 को कांस्टेंट कह सकते हैं, तो 1 अपॉन रूट 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गई। x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से रूट 3।
इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा x/2, वही वाली वैल्यू यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 4 और साइन इनवर्स x/8। आप चाहे तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपका एक कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 के बदले 2 का स्क्वायर, साइन इनवर्स x/2। लिमिट बेटा √3 से लेके 2 तक है। इसमें दो लिमिट हैं, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है, नीचे वाली को लोअर। अपर लिमिट √3 है, इसका मतलब है हमें x की जगह √3 लिखना है। तो पहले x की जगह √3 लिखेंगे तो 1/√3, x की जगह √3 लिखने पर √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस के 0, ठीक है। अब लोअर यहाँ पे भी सेम वही है, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट √3। अपर लिमिट 2 का मतलब है जहां जहां x लिखा है वहां वहां 2 लिखिए। तो पहले 2 लिखेंगे, x की जगह 2, 2/2 अंडर में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 2/2। फिर बेटा लोअर लिमिट है, माइनस का साइन लगाएंगे, तो x की जगह माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस √3/2 अंडर में 2 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 काट दो 2 साइन इनवर्स √3/2। देखिए √3 से एक √3 कट गया, आंसर बचा √3/2। ये पहला आंसर 0 हो गया, खत्म हो गया। 2 से बेटा 2 काटा, 2 बचा बेटा, साइन 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 1 बचा। साइन में 1 किसका आंसर होता है, साइन 90 का, इसे π/2 कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 2 का √3/2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो ये आ जाएगा 1 का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। और ये आ जाएगा माइनस के 2 इंटू में √3/2 साइन में साइन 60 का आंसर होता है, तो ये आंसर होता है साइन π/3 का, ठीक है। ये दोनों कट गए, इससे काट दिया पाई माइनस के 2π/3। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, एल्शियम लीजिए, 3 को इस साइड लीजिए, 3π माइनस के 2π/3। आंसर आएगा π/3 स्क्वायर यूनिट। सारे आंसर को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बस आपके पास जो जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो पैराबोला, एलिप्स और इन्हीं पे आने हैं, तो आप यहाँ तक देख लीजिए।